आपकी एक्सपर्टाइज, ठीक है। आप किस, यहां पे मैंने एक बताया था आप लोग को मेथड बोला था आप लोगों को, एक्स वाई जेड एबीसी, कोई भी मेथड आप बताइए। आप एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए, एंड आफ्टर रिजल्ट क्या होगा वो बताइए। याद है आफ्टर रिजल्ट? अब धीरे धीरे परत खुल रहा है, ये स्टेप में आपको बताना है। समझ में आ रही बात? पहले क्या बताना है? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम एक्स वाई जेड है, मैं जो जगह है बिलोंग करता हूं, मैं एक एक्सपर्ट हूं किस चीज का, वो बता देना है। मैंने एक मेथड इजाद किया है एक्स वाई जेड, इस मेथड से मैं लोगों के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता हूं ताकि वो व्यक्ति ये कर सके। मतलब अंतिम रिजल्ट क्या होगा? हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार राय है, मैं एक बिजनेस कोच हूं। मैं MBY के माध्यम से लोगों को 90 दिन में बिजनेस को डबल करने में मदद करता हूं ताकि हर व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री हो सके। मेथड भी बताया, प्रॉब्लम भी बताया, सॉल्यूशन भी बताया, और सॉल्यूशन के साथ मैंने क्या किया, टाइम दे दिया यहां पे 90 डेज, मैंने बोला ना टाइम, एंड अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा वो आपको बताना है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा वो आपको बताना है, क्योंकि कई बार क्या है ना कि लोग को आप जब प्लान दिखाते हैं तो वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे जब तक कि उनको आप, ये LTV मैंने बताया था आप लोग को लास्ट टाइम, कितने लोग को याद है? LTV कितने लोगों को याद है? इसको मिटा दूं मैं? बैठ जाइए सर, मिटा दूं इसको। LTV के बारे में मैंने बताया था आप लोग को याद है? किन्हीं को याद है कुछ भी? LTV किसी भी बंदा को अपने साथ ज्वाइन करवाना है, कुछ भी बेचना है, कुछ भी, LTV दिखाओ उसको। LTV दिखाओगे वो आपके पास तुरंत आएगा, LTV नहीं दिखाओगे नहीं आएगा। LTV का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू। उसके पेन पॉइंट को दिखाओ आप। पेन पॉइंट किस प्रकार का होना चाहिए? इमोशनल होना चाहिए, साइकोलॉजिकल होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, इसको टच करो आप। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो डिसीजन लेता है वो इमोशंस के कारण डिसीजन लेता है या ना? हेलो, किसकी वजह से? इमोशंस की वजह से डिसीजन लेता है। अगर इमोशंस ना रहे तो डिसीजन नहीं लेगा। आप लोग यहां आए क्यों? ड्यू टू इमोशंस। आरसम के साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग है, मान सर के साथ आपका इमोशनल बॉन्डिंग है कि सर ने कहा आप आ गए, क्योंकि आपको भी रिक्वायरमेंट है, यस और नो? तो यहाँ पे LTV क्या होगा? लाइफ टाइम वैल्यू। जब भी किसी व्यक्ति के पास आप प्रोडक्ट पिच करने जाते हैं, प्लान शो करने जाते हैं, उसको कुछ कंसिस्टेंसी बिजनेस के बारे में बताना जा रहे हैं, तो उसको LTV दिखाइए कि लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घुटने के दर्द का इलाज कर रहा हूं, घुटने के दर्द का मेडिसिन में बेचने जा रहा हूं, तो दो व्यक्ति का एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति क्या बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास एक जड़ी बूटी का तेल है, आप घुटने के दर्द में लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा, इसकी कीमत 300 रुपया है। पहला केस। दूसरा केस क्या है? बोलेगा भाई साहब मेरा नाम राजेश कुमार रॉय है, मैं एक नी पेन एक्सपर्ट हूं, मैंने एक YTM के मेथड से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन तैयार किया है, एक आयुर्वेदिक ऑयल तैयार किया है जिसको लगाने से आपके घुटने की दर्द दूर होगी। और आपको घुटने का दर्द इसलिए दूर करना है क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाते होंगे, आपके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, आप उसके साथ टहलना चाहते लेकिन टहल नहीं पाते हैं। आपके पड़ोस में कभी पार्टी फंक्शन होता है, पूजा पाठ होता है, आपको इन्वाइट करता है कि माता जी आप आइएगा, बाबूजी आप आइएगा, लेकिन घुटने के दर्द की वजह से आप नहीं जा पाते होंगे। मुझे पता है कि बाथरूम में जाने में आपको काफी तकलीफ होना पड़ता है, आप जब छत पे चढ़ना चाहते हैं तो भी एक दो व्यक्ति को का सहारा लेना पड़ता है। आपकी वजह से आपके परिवार के कई सदस्य मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, भावनात्मक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर आप मेरे मेडिसिन का यूज करते हैं तो अगले 15 दिन में आपके घुटने का दर्द का इलाज होगा और फिर आप अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी के साथ खेल पाएंगे, आप छत पे चढ़ पाएंगे, धूप का आनंद ले पाएंगे, पार्टी फंक्शन में जा पाएंगे, मेला जा पाएंगे, मॉल जा पाएंगे, हॉल जा पाएंगे। सोचिए कितना मजा आएगा
जब आप बिना किसी व्यक्ति के सहारे के अपना सारा काम खुद से कर पाएंगे। और मेरी मेडिसिन का जो कीमत है केवल और केवल 500 रुपीज है। आप में से कितने लोग लेना चाहेंगे? 2 पिच मैंने बताया, 2 पिच मैंने बताया। कौन सा बेटर था? कौन सा? सेकंड वाला। क्यों बेटर था सेकंड वाला? मैंने क्या किया? उसको बांधने की कोशिश किया। रियलिटी है, अगर मेरी मम्मी है, आप है, आपके घर में बच्चा है, घुटना के दर्द के कारण आप उसको गोद में ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। पेन है ना, उसको एहसास कराइए। मतलब जब किसी व्यक्ति के पास बैठ जाइए, उसके पेन को रबर की तरह स्ट्रेच कीजिए। उसको लग रहा है केवल घुटने में दर्द है, उसको एक प्रॉब्लम दिख रहा है ना? आप उसको 10 प्रॉब्लम दिखाइए कि घुटने के दर्द के कारण आप टहल नहीं पाते हैं, घुटने के दर्द के कारण आप पार्टी नहीं जा पाते हैं, घुटने के दर्द के कारण ठंडी के टाइम में आप छत पे चाहते होंगे धूप का मजा लेने, लेकिन नहीं जा पाते हैं। घुटने के दर्द के कारण क्या क्या हो रहा है, 10 पॉइंट गिन के उसके मुंह पे बॉल फेंकिए। बोलते हैं बाउंस करना, बॉल फेंकना, थ्रो कीजिए, वो बोल्ड हो जाएगा, है ना? आप बोलिएगा एक दवाई लाए हैं, आरसीएम कंपनी का है, गामा ओरिजिनल नाम है, ये लीजिएगा ना, जबरदस्त 3 महीने में सुधार हो जाएगा। भाई क्या सुधार होगा? क्या सुधार होगा? उसके पेन पॉइंट को आपने टच किया? नहीं किया। इमोशनली लोगों को बांधने की कोशिश कीजिए, साइकोलॉजिकल उसको फोर्स कीजिए कि वो डिसीजन ले। आपको बेचने के लिए नहीं जाना है, हेलो, आपको कभी भी बेचने नहीं जाना, उसकी मदद करना है कि भाई तुम खरीदो। समझिए, बेचने नहीं जाना है, सामने वाले की मदद करने जाना कि आप खरीदो, उसको मदद कीजिए खरीदने में। हम लोग क्या करते हैं, मेरी कंपनी बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, ये है वो है। भाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप बेस्ट बता रहे हो, दूसरा व्यक्ति और आके बेस्ट बताएगा, है ना? समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग बताना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली है। तो लाइफ टाइम वैल्यू क्लियर हो गया आप लोग का? क्लियर है? अब लाइफ टाइम वैल्यू जब आप बताओगे 2500 बीबी का क्यों करे, मैं 2500 बीबी आरसीएम में क्यों करूं? 3 कारण मुझे बताइए कोई भी। आगे से, इस बार आगे लीडर लोग से मैं पूछता हूं, आप में से कौन बताना चाहेंगे 3 कारण? 2500 बीबी हर मंथ में बिजनेस क्यों करूं? 3 कारण बताना है सर। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा सर को, क्योंकि सर बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको। जी सर। मेरा नाम मुसलिम आलम, मैं बेसिकली बिहार से हूँ और यहाँ नोएडा में रहता हूँ। पहला है कि हमें फ्री सामान मिलेगा, अगर हम पर मंथ 2500 करते हैं तो 2500 का सामान हमें फ्री मिलेगा। दूसरा है कि हम यहाँ से फ्री प्रोडक्ट के अलावा हम यहाँ से शेयर हेल्प के सुधार कर सकते हैं। ठीक, कंटिन्यू। और तीसरा है कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं सिखाने में इसको। जब तक हम सामान यूज नहीं करेंगे 100% तो हमारा 2500 होगा नहीं हमारा। हो गया? जी सर। और कोई आना चाहेंगे? थोड़ा सा मजेदार बताना चाहेंगे? बेसिक पॉइंट है, अगर हमें रॉयल्टी बैठ के नहीं बताना है सर, स्टेज पे बताना है। जी। मेरा नाम विजेंद्र है सर। 2500 पीवी से सर हम जो है ना 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे घर में। अगर 2500 पीवी करते हैं तो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का सामान हमारे घर में आता है। उससे क्या है, हमारे घर का जो भी राशन पानी है सभी उससे यूज करेंगे। दूसरा क्या है, अगर जो कुछ सामान थोड़ा बहुत बचा है उससे क्या है 2-4 परिवारों में हम उसे शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। उससे हमारी क्या है, थोड़ा सा नेटवर्क में भी लोग आएंगे और हमारा क्या है, थोड़ी सी सेल भी हो जाएगा प्रोडक्ट। और तीसरा जो है ना, इससे हमारा 2500 पीवी अगर हम करेंगे तो जैसा हम करते हैं ऐसे ही हमारी टीम करेगी। 2500 पीवी से जो हमारा नेटवर्क भी मजबूत हो जाएगा। चलिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। एक और मौका, चलिए सर आप बताइए। पहला पॉइंट सर ये है, सर ने बताए कई सारे पॉइंट है। और 2500 पीवी सर इसलिए भी अनिवार्य है कि अगर हम ख्वाब देख रहे हैं रॉयल्टी पे जाने का, और अगर हम 2500 पीवी भी नहीं करेंगे तो सर आरसीएम करना बेकार है, क्योंकि 100% अगर सामान यूज करते हैं तो 2500 पीवी मामूली बात है हो जाना। दूसरी बात, 100% सामान यूज करते हैं, 2500 पीवी होता है तो 6 महीने के बाद जो कंपनी सामान फ्री दे रही है, अगर 2500 पीवी से कम होता है तो फिर हम 12% में आ जाते हैं। अगर हम 2500 पीवी कर रहे हैं तो फिर 2500 रुपये का ही सामान हमें फ्री मिलता है। 2500 पीवी अगर करेंगे
और भी कुछ? चलिए, थैंक यू। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट? जी सर, जी, ऐड कीजिए। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि टीम वो करती है जो हमें करते हुए लगातार देखती है, टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं। अगर हमारी टीम हमें 2500 बिजनेस वॉल्यूम में देखेगी तो उसके मन में भी आएगा कि मैं भी 2500 बिजनेस वॉल्यूम करूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान हम खरीदते हैं, लगभग 100% में हम आसानी से आ जाते हैं। दूसरी बात, खुद भी हम स्वस्थ रहते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच। अब आप लोग को एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आप 2500 पीवी का एक एलटीवी तैयार कीजिएगा। आज लाइफ टाइम वैल्यू डिजाइन कीजिए कि अगर मैं किसी व्यक्ति के पास बैठ जाऊं, वो आरसीएम का है अथवा नहीं है, इतना वैल्यू उसको मैं दिखा दूं, इतना वैल्यू मैं उसको गिना दूं, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, ताकि वो व्यक्ति बोले कि भाई अब भी मुझे परचेज करना ही करना है। हो पाएगा? वो आपको मैं टास्क दे रहा हूं, कोशिश आप कीजिएगा। इमोशनल पॉइंट, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फाइनेंशियल, इस पॉइंट को भी यहां पे ऐड ऑन कर लीजिएगा। फाइनेंशियल उसको दिखाइए कि अगर 6 महीना में आप 5-5 हजार रुपए का परचेज करते हैं तो फर्स्ट मंथ में आपको कितना, आप फर्स्ट जो हमारा 10% का डिस्काउंट है, 10% का तो डिस्काउंट मिल गया, 7वें महीने में आपको क्या मिला, 5,000 रुपए का प्रोडक्ट अगेन मिल गया। तो आप वो देखिए कि हर मंथ आपको कितना का डिस्काउंट मिल रहा है। 6 महीने में आप 2,500 बीबी कर रहे हैं, 7वां महीना 2,500 का प्रोडक्ट तो मिल गया ना। जो पहला डिस्काउंट मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है हर मंथ। अब जो 7वें महीने में जो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एज ए गिफ्ट मिला है, उससे आपको फर्स्ट मंथ में कितना % का छूट मिला, इस पे कैलकुलेशन किए आप। ये कैलकुलेशन उसको दिखाइए कि अभी आप 10% के छूट पे थे, अब आप डायरेक्ट कितना % के डिस्काउंट पे आ गए, 20% के डिस्काउंट पे आप आ गए हैं। ये उसको फाइनेंशियली दिखाइए कि आप कितना बचा सकते हैं। कर पाएंगे आप लोग? चलिए, इसको कर लीजिएगा। लाइफ टाइम वैल्यू दिखाना बहुत जरूरी है। आगे यहां पे आते हम लोग रील के ऊपर। आप लोग लोगों का वीडियो मत देखिए। हेलो, मैं बार बार जिस भी लीडर से मिलता हूं, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि बी अ ब्रांड। क्या बनना है? ब्रांड बनना है। वो सुने हैं ना, क्या ये पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला। दूसरा का डायलॉग तो याद है। आपका खुद का डायलॉग क्या है बताइए? आपका खुद का तकिया कलाम क्या है? आपका अपना डायलॉग कौन सा है? सर सोचवे नहीं किए हैं अभी। जब तक करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये तो दशरथ मांझी का हो गया। दशरथ मांझी का कॉपी किया हुआ है, वो पेटेंट है उनके नाम से। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका अपना क्या है भाई? कुछ नहीं, जब तक। हाँ, तो अपना तकिया कलाम बनाइए ताकि लोग आपके शब्दों को याद रखें। वो आपका शब्द मतलब आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तब आएगा जब आप रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, कंटेंट के ऊपर काम करेंगे। अभी कुछ आइडिया है ही नहीं कंटेंट क्या होता है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आज एक वीडियो बनाना है और ये डाल देना, हेलो एवरीवन, मेरा नाम डैश है, मैं एक हेल्थ कोच, आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, MLM कोच हूं, मैं अपने ABC मेथड, कोई भी मेथड डाल दीजिए, से लोगों को इस प्रॉब्लम का नाम बता दीजिए, को सॉल्व करने में मदद करता हूं। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान है तो मुझे नीचे देख नंबर पर कॉल करें। कर पाएंगे आप लोग? कितने लोग? अभी एक बार फटाफट टाइप कीजिए, जल्दी फटाफट टाइप कीजिए अभी। और फिर अभी एक आप लोग के साथ प्रैक्टिकल मैं करवाने वाला हूं। कोई 2 व्यक्ति आ जाइए वॉलंटियर, और हर व्यक्ति को आलू बांट दीजिए। आपको पता है मेरे बिहार में पहले के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? लालू जी। और उनको क्या पसंद था? आलू जी। तो आज आप लोग को लालू जी का आलू दे रहा हूं। आज हम लोग आलू का जूस पीने वाले हैं। क्या पीने वाले हैं? आलू का जूस। हाथ पे केवल रखिए, अभी ध्यान दीजिए। ये रील आप लोग को बनाना है। कर पाएंगे आप लोग? हेलो, बाकी लोग का ध्यान यहाँ रहना चाहिए। जिनके पास आलू जा रहा है वो केवल आलू ले, बाकी पूरा ध्यान मेरे तरफ रखे। बीइंग आरसीएम लीडर, आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? वो मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का आज।
एज ए आरसीएम लीडर आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जो आपको फील्ड में देखने को मिलता है, अपने टीम में देखने को मिलता है, उसका सोल्यूशन आज करके जाएंगे? क्या फील होता है आप लोगों को? जी, हमने करके ओके, प्रोडक्ट महंगा है और जी एक सवाल आया था कि जो लोग पहले जुड़ते हैं वो पैसा कमाते हैं, जो पहले जुड़ते हैं सर वही पैसा कमाते हैं। उनको एक एग्जांपल दीजिएगा। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? हेलो एवरीवन, एक बार क्लैपिंग कीजिए, जोरदार एक क्लैपिंग कीजिए। अभी एक सवाल आया कि लोग क्या बोलते हैं, जो पहले जुड़ गए वो बहुत ज्यादा कमाएंगे, जो बाद में जुड़ेंगे कम कमाएंगे। उनको एक छोटा सा एग्जांपल दे दीजिएगा। भारत को पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व वर्ल्ड कप क्रिकेट का खिताब किसने दिलवाया था? कपिल देव को कितना मिलता था उस समय? जो जीता था कितना अवार्ड मिला होगा, कितना अमाउंट मिला होगा, कितना प्राइज मनी मिला होगा? अभी विराट कोहली को कितना मिल रहा है? करोड़ों में मिल रहा है। तो आप लोगों को ये बताइए, जो पहले जुड़े थे उनके जीवन में प्रॉब्लम भी बहुत बड़े बड़े थे। आप जब आज जुड़ रहे हैं, आपको सोफिस्टिकेटेड सब कुछ रेडीमेड बन रहा है, बना बना के दिया जा रहा है। तो आपके पास फास्टेस्ट टाइम में, कम से कम समय में आप बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, उसकी तैयारी कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। पहले के लोग जिन्होंने 15 साल में जो अचीवमेंट लिया है, आपके पास पोटेंशियल है कि आप 15 महीने में उस अचीवमेंट को ले सकते हैं। ये क्या है? ये क्या है? अब देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम लोग का बिलीफ सिस्टम हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा विशाल हाथी के पैर में चैन बंधा रहता है या ना, और वो हाथी चाह के भी पैर को हिलाता डुलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट बना हुआ है कि भाई, जब मैं छोटा बच्चा था मेरे पैर में मोटी मोटी जंजीरें बांधी गई थी, मैंने जितनी बार भी पैर को हटाने की कोशिश किया था मुझे तकलीफ हुई थी, मैं जंजीर को तोड़ नहीं पाया था। इन द सेम वे, सेम बिलीफ सिस्टम आपका बना हुआ है। पिछले 5 साल से मेहनत कर रहा हूं, पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। तो वो बिलीफ सिस्टम जो है उसको ब्रेक करने का एक टेक्निक ये है, पोटैटो और स्ट्रो का। क्या इस स्ट्रो से आलू के आर पार जाया जा सकता है? करके देखिए आप लोग, घुमा घुमा के। ये देखिए, ये ऐसे करने में थोड़े, मैंने आपको थोड़े दिया है ऐसे ऐसे करने। ये लीजिए और वार कीजिए इसके ऊपर, ये पकड़िए, इसके ऊपर वार कीजिए। हो गया आर पार, आर पार, आर पार, हल्का सा नहीं, आर पार जाना चाहिए। मेरा एक स्ट्रोक में आर पार गया है। क्या हुआ मान सर? पकड़िए, हो गया सर, एक बार में आर पार गया गया। समझिए, यहाँ पे रुक। इसकी लर्निंग क्या मैं बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। लर्निंग ये है कि कई बार हम लोगों को लगता है ये छोटा सा स्ट्रो, ये पतला सा स्ट्रो आलू के आर पार नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज तक आपने, अभी के पहले आई एम श्योर आप में से कुछ लोग किए होंगे, 2-4 लोग, बाकी लोग कभी नहीं किए होंगे, हाँ या ना? तो जो काम आप कभी किए ही नहीं है उसका एक्सपीरियंस आपको हो सकता है क्या? एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप करेंगे, है या ना? तो आप जब एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है, और एक्शन ही नहीं लेंगे तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये आपको रील के ऊपर वर्क करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्या आपको पता है कि सब कुछ करने के
रहने के बावजूद एक चीज में कमी रह गई तो समझो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं है? कंपनी के पास अच्छा प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, सिस्टम अच्छा है, पे आउट हर मंथ आता है, लीडर अच्छा है, अपलाइन अच्छा है, अचीवमेंट क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ ना कुछ तो कमी है। क्या कमी है? कमी क्या है? कंसिस्टेंसी की कमी है। 5 दिन प्लान देते हैं, छठा दिन बंद हो जाते हैं। जिस दिन आप 2 व्यक्ति को अपने टीम में ला लिए होंगे ना, उस दिन कॉन्फिडेंस हो गया, अरे हम तो बहुत बड़ा लीडर बन गए हैं, और उसके अगले 7 दिन तक आप एक व्यक्ति को भी टच नहीं करते होंगे। आया ना? होता है ना? तो आप उसको खत्म करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोई भी काम आपको बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लगातार नहीं करेंगे तब तक कामयाबी आपको मिलेगी नहीं। एक छोटा बच्चा जब पैदा लेता है, दौड़ना स्टार्ट कर देता है क्या? क्या करता है वो? पहले खड़ा होने की कोशिश करता है, पहला कदम गिर जाता है, दूसरा कदम गिर जाता है, लेकिन कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ जब वो काम करता है तो चलना स्टार्ट करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। और हम लोग इसका जीता जागता एग्जाम्पल हैं। हम लोग भी बच्चा थे ना, कितने बड़े आए थे हम लोग? बच्चा थे हम लोग भी क्या किए थे? कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, और लगे रहने का परिणाम है कि आज हम लोग दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। यस सुनो, तो आपको कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा।